हेलो फ्रेंड दोस्तों, कैरियर लाइफ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। यह मेरा प्यारा चैनल कैरियर लाइफ एकेडमी, जिसमें मैं भौतिकी विज्ञान क्लास 10 से मैं आंकिक प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो ये बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया है। और ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है, जिसका हम लोग चाहे तो आसानी से ये नंबर उठा सकते हैं। इसमें हमारा यह प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण से यानी हम लोगों का यह उत्तल दर्पण है। यहाँ यदि हम लोग C मानते हैं तो यह हमारा जहाँ दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं, यह हमारा F है। ये P और F के बीच की दूरी हम लोग को 6 सेंटीमीटर यहाँ से दिया हुआ है। और एक वस्तु रखी गई है जो यह ध्रुव से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यहाँ H1 का जो मान है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी हम लोग को ये प्रश्न से पता है, तो हम लोग निकालना क्या है, इसमें हम लोग प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे। और आज प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करने के लिए यानी ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी ध्रुव से यह कितनी सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है, तो हम लोग यहाँ भी निकालेंगे। और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि H2 का मान क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे उत्तर में, यानी प्रश्न से दिया गया में हमारा मुख्य फोकस यानी F का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, U का मान है 7.5 सेंटीमीटर, H1 का मान है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ये 3 को मान जो है इसमें पता है। हम लोग को भी निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग M निकालेंगे। जब M निकल जाएगा यहाँ पे M नहीं, सबसे पहले हम लोग भी निकालेंगे, भी के बाद M निकालेंगे। जब M निकाल लेंगे तो हम लोग का जो है H2 निकल जाएगा। आसानी से निकाल सकते हैं, जिसके लिए सूत्र होता है, यानी दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दर्पण सूत्र का। यानी यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से। हमारा सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। हम लोग इस V को ज्ञात करना है, तो यहाँ 1/V सूत्र को चेक भी कर सकते हैं, इस पर ही मान रख सकते हैं। तो हमारा होगा 1/F माइनस 1/U। इसी फॉर्मूले पर रख देंगे, 1/V होगा। यहाँ चिन्ह परिपाटी देख लेंगे, तो ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि इस ध्रुव से इधर का मान जो हम लोग का धनात्मक होता है, और ये जो U होगा ये माइनस में होगा, यहाँ माइनस लगा देंगे। तो F का मान 1/6 होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस 7.5 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 1/6 माइनस माइनस से हमारा क्या होगा? प्लस होगा। 7.5 है, इसको 10/75 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दशमलव के बाद एक अंक है, एक 0 बढ़ा देंगे, दशमलव नीचे हट जाएगा। इसलिए 1/V दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी 75 और 6 का लघुत्तम जो है 150 होगा। जब 150 होगा यानी हम लोग का जो है यहाँ हम लोग 6 से भाग देंगे 150 में, तो हमारा भागफल आएगा यानी 25। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 में 1 से गुणा करेंगे, यानी 25 हो जाएगा, प्लस फिर 75 से भाग देंगे 2 आएगा, तो 2 से 10 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। फिर यहाँ मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1/V बराबर हम लोग का हो जाएगा 45/50। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यह हमारा हो जाएगा 45V बराबर 50। इसलिए V बराबर होगा हम लोग का कितना? 150/45 कटा देंगे, यानी 3। फिर हमारा जो है 3 से कटाएंगे, इधर भाग दे सकते हैं 150 में 45। अच्छा, इसमें और भी यहाँ शॉर्ट में कटा सकते हैं 5 से। 15 45, आप 5 3 15, एक 0 होगा। 30 × 150 होता है, 3 का 9, 10 के 30, यानी यहाँ पर हम लोग का 10/3 आएगा, जिसको कटा सकते हैं
3.33 आता रहेगा। इतना सेंटीमीटर जो हम लोग का क्या होगा, यहाँ से ये प्रतिबिंब दूरी होगा। इसके बाद से प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, तो उसके लिए आवर्धन m बराबर होता है v बटा u। v का मान अभी मिला है 3.33 और इसका मान है 7.5। तो एक अंक भी रख सकते हैं, यानी हो जाएगा यार 333/75। इसको कटा सकते हैं, 3 से 11 हो जाएगा, 3 पर यानी 11/25 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग ऊंचाई निकालना है, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ सूत्र जानते हैं, H2 बराबर होगा हम लोग का m इंटू H1। तो m का मान अभी निकला है 11/25 गुणे H1 का मान यहाँ दिया गया 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग का यहाँ 33/25 होगा। भाग दे सकते हैं, 25 से कम 25 8 होगा, 25 × 75। यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकलेगा H2 का मान वो होगा 1.33। यानी ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा वह होगा 1.3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग जो है ये प्रश्न को जो है आसानी से हल कर सकते हैं, जिसमें हमारा यह दिया गया है प्रश्न से है, यानी m का मान 6 सेंटीमीटर, u का मान 7.5 सेंटीमीटर, h1 का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। यानी पर वस्तु की ऊंचाई है h1, हम लोग का ये h2 निकालना है, और ये v निकाल लेंगे तो m निकल जाएगा। यहाँ पे v का मान निकाले है, जो हमारा मान आया है 3.33। आवर्धन m बराबर v बटा u होता है, यहाँ मान रख दिए हैं 3.3 7.5 भाग दिया 11/25 आएगा आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है आवर्धन, यहाँ सूत्र जानते हैं, आवर्धन m बराबर H2 बटा H1 होता है। इसके बाटा में पूछने तो 1, इसलिए H2 बराबर लिख दिया गया है m इंटू H1। इसी मान को यहाँ पे रख दिया गया है इस फॉर्मूला पे। 11/25 हो गया, गुणे में 3 सेंटीमीटर, यहाँ भाग देंगे, 3 से गुणा करेंगे 33/25 होगा। 25 से कटाएंगे, 25 से कम 25 8 हो जाएगा, दशमलव देंगे तो 25 × 75। यानी हम लोग का यहाँ दशमलव में, यानी यहाँ पे और भी आएगा मान, इसलिए H2 का मान 1.3 सेंटीमीटर, H2 का 1.3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा, वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।